नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम एकादशी माता की कथा सुनेंगे। एकादशी माता की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की महिष्मती नगरी धर्म, तप और भक्ति का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। वहां के राजा नामदेव बड़े धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। उनका राज्य सुख शांति से भरपूर था, पर उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी ने अनेक वर्षों तक यज्ञ, पूजा और व्रत किए। वर्षों बीतते गए, पर कोई संतान नहीं हुई। रानी अत्यंत दुखी रहती थी और दिन रात भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी। एक दिन रानी ने कठोर व्रत रखा और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते करते सो गई। रात्रि में उन्हें स्वप्न में श्रीहरि के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे रानी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक कन्या संतान की प्राप्ति होगी। वह कोई साधारण बालिका नहीं होगी। उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य से होगा। प्रभु का यह वचन सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी एकादशी का जन्म। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह दिन एकादशी तिथि का था, इसलिए बालिका का नाम रखा गया एकादशी। बाल्यकाल से ही एकादशी में विलक्षण तेज था। वह अन्य बालिकाओं से अलग थी। वह मंदिरों में जाती, घंटों भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करती। उसकी आंखों में करुणा, हृदय में भक्ति और वाणी में सच्चाई थी। अधर्म का प्रसार और मूढ़ दैत्य। उधर पृथ्वी पर धीरे धीरे अधर्म फैलने लगा था। यज्ञ रुक गए थे। तपस्वी साधुओं को सताया जा रहा था। इसका कारण था राक्षस मूर। मूर एक भयानक दैत्य था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु, मूर का नाश कीजिए। भगवान बोले, सही समय आने पर उसका अंत होगा। इस सबके बीच किशोरी एकादशी ने संसार की पीड़ा देखकर एक संकल्प लिया। मैं एक कठोर व्रत करूंगी और भगवान से निवेदन करूंगी कि वे इस संकट का समाधान करें। उसने 11 दिन तक अन्नजल त्याग दिया, केवल मंत्र जाप और प्रभु का ध्यान। उसकी तपस्या से चारों ओर ऊर्जा फैलने लगी। मूर और एकादशी का युद्ध। 11वें दिन जब एकादशी ध्यान में लीन थी, मूर वहां आ पहुंचा। उसने सोचा, यह कन्या ही अधर्म के मार्ग की बाधा है। वह जैसे ही एकादशी की ओर बढ़ा, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक शक्ति प्रकट हुई, वही शक्ति जो एकादशी की आत्मा से निकली थी। उसकी भुजाओं में शस्त्र थे, मुख पर तेज था। शक्ति बोली, अधर्म का अंत अब निश्चित है। और देखते ही देखते उसने मूर का वध कर दिया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने मेरे भक्तों और धर्म की रक्षा की है। आज से तुम मेरी ही अंश रूपा मानी जाओगी। यह तिथि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ है वह दिन एकादशी कहलाएगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा, नियम पूर्वक उपवास करेगा, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेगा। देवताओं ने एकादशी माता को प्रणाम किया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। एकादशी माता दिव्य रूप में सभी लोकों में पूज्य हो गई। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मसंयम और भगवान के निकट जाने का साधन है। इस दिन अन्न का त्याग शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। यह दिन मोहमाया से दूर रहकर ईश्वर की शरण में जाने का दिन है। अब सुनते हैं दूसरी कथा। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हिमाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हिमाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हिमाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया।
वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेमाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेमाली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेमाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेमाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेमाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।